तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने एक अस्पष्ट सा वादा किया है हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने के संबंध में। मैं इसे अस्पष्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि घोषणा पत्र में मात्र इतना लिखा है कि हिंदू मंदिरों का प्रशासन एक ऐसा बोर्ड करेगा जिसमें हिंदू विद्वान और हिंदू संत होंगे, लेकिन इस बोर्ड का गठन कैसा होगा इसका उल्लेख नहीं किया गया और इसलिए यह अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में हम कैसे न मान लें कि आगे से राज्य इस प्रकार के बोर्ड को अपने मनपसंद के अनुसार नियुक्त करेगा और उसे जो लोग हिंदू विद्वान और हिंदू संत सही लगेंगे उनकी नियुक्ति करेगा। और इसका उदाहरण हम पहले से आंध्र प्रदेश में देख चुके हैं, जहां पर एक ईसाई मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने चाचा को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो भविष्य में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, यह हम कैसे मान लें? दूसरा प्रश्न जो भाजपा पर उठता है वह यह है कि जब केरला के मंदिर भी राज्य के नियंत्रण से ग्रस्त हैं, तो वहां पर अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार की बात क्यों नहीं की है भाजपा ने? लेकिन राज्य के चुनावों से ऊपर उठकर हम यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार यदि अपने हिंदू मतदाताओं के लिए मात्र एक चीज करना चाहती है, सिर्फ एक चीज, तो वह एक चीज यही होगी कि हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए और इस पर जितना भी अधिकार हो वो सब हिंदू श्रद्धालुओं को हो, मंदिर से संबंधित भक्तों को हो। और ऐसा कानून लाया जाए जो इस चीज को चैनलाइज करे और साथ ही संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाएं जो इस कानून का समर्थन करे। ऐसे में आज हम देखते हैं कि हिंदू मंदिरों पर राज्य किस तरह से वहां की संपत्ति का फायदा उठा रहा है और इस स्थिति में और आवश्यक हो जाता है कि हिंदू अपने मंदिरों का खुद नियंत्रण करें। ऐसे में मंदिर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से आवश्यक सिर्फ एक कानून होना चाहिए कि मंदिर बोर्ड का गठन कैसे हो, इस चीज को स्पष्ट कर दिया जाए। हालांकि इसमें इतना लचीलापन भी रखा जाए कि अलग अलग संप्रदाय क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नियम बना सकें, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि अयोध्या के राम मंदिर में जो नियम लागू हो वही तिरुपति मंदिर में चले और तिरुपति मंदिर में जो नियम चले वही शबरीमाला में चले। इसलिए यह लचीलापन देना चाहिए, लेकिन सरकार को ब्रॉडली एक चीज परिभाषित कर देनी चाहिए कि इस तरह के बोर्ड में कौन होगा, इसके चुनने के तरीका कैसा होगा और इसमें जो मतदाता होंगे उनका विस्तार कितना होगा जो इसके श्रद्धालुओं में से ही होंगे। और साथ ही एक चीज का प्रावधान कर देना चाहिए कि इसमें सभी जाति के लोगों को समावेशित किया जाए। हालांकि संप्रदाय के अनुसार उनकी प्राथमिकता तय की जा सकती है। और साथ ही एक चीज और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जाति से परे सभी हिंदुओं को सभी हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए। रही बात गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश की बात, तो उसमें हर मंदिर अपने अनुसार निर्णय ले सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि उस व्यक्ति से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएं कि जो मंदिर में देवता है और मंदिर के जो कर्मकांड है उसके प्रति उसकी आस्था है, तभी उसे अंदर जाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा नए मंदिर खोलने की भी छूट होनी चाहिए, जिनके साथ यह लचीलापन होना चाहिए कि वे किस संप्रदाय को मानना चाहते हैं, क्या कर्मकांड अपनाना चाहते हैं, क्या अनुष्ठान, क्या रीति रिवाज करना चाहते हैं, इसकी छूट उन्हें दे देनी चाहिए। इसके अलावा मंदिर को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्रॉफिट मंदिर और एक नॉन प्रॉफिट मंदिर। तो नॉन प्रॉफिट मंदिर की जो आय होगी उनके श्रद्धालुओं के माध्यम से या उनकी संपत्ति से उसका उपयोग वे अपने संप्रदाय और समुदाय के लाभ के लिए कर सकते हैं, चाहे वह शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य हो या गरीबों को भोजन कराना हो, धार्मिक कर्मकांड हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो। इस प्रकार की चीजों में मंदिर की संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। रही बात राज्य के हस्तक्षेप की, तो इसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। राज्य का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि मंदिर के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाए ताकि श्रद्धालु वहां आ जा सकें। ऐसे में कई सारे निजी टाउनशिप का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहां पर निजी उद्योग ही इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करते हैं अपनी टाउनशिप के लिए। वैसे ही यदि किसी मंदिर के पास संपत्ति है तो वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकती है, लेकिन मुख्य रूप से मंदिर की संपत्ति का उपयोग धार्मिक और समुदाय संबंधित कार्य में ही होना चाहिए। ऐसे में हम 3 मांगों पर आ जाते हैं। सबसे पहली मांग तो यह कानून बन जाना चाहिए जो यह स्पष्ट करे कि किसी भी धार्मिक संस्थान में किसी भी सरकार का हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं होगा। वैसे तो इस कानून में यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह हिंदू मंदिरों के लिए है,
क्योंकि आजकल हमने जैसा देखा है कि हर छोटी छोटी बात पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में विवाद से बचने के लिए हम मात्र धार्मिक संस्थान का उल्लेख कर सकते हैं और प्रभावी रूप से यह हिंदुओं के मंदिरों को ही राज्य के नियंत्रण से मुक्त करेगा, क्योंकि चर्च और मस्जिदों को पहले से ही इससे मुक्ति मिली हुई है। दूसरी चीज जो की जानी चाहिए वह यह है कि इस कानून का समर्थन के लिए संविधान के अनुच्छेद 25-30 में संशोधन किए जाने चाहिए। वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें हिंदू मंदिरों के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन इनका जैसे अर्थ निकाला गया है उससे यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के संस्थानों को ही संरक्षण देने लगे हैं और इसलिए आवश्यक है कि इनमें संशोधन किया जाए। और ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर हिंदू कोई विशेष मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समानता के अधिकार को मांग रहे हैं। इस चीज को लागू करने के लिए भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह कुछ वर्ष पहले प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। उनके बिल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसके अनुसार संविधान में ये संशोधन कर देने चाहिए। तीसरी बात, मंदिर की संपत्ति या भूमि पर पूरा अधिकार उस बोर्ड या ट्रस्ट का होगा जो श्रद्धालुओं द्वारा चुना जाएगा। ऐसे में यदि मंदिर की किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी संपत्ति का मुद्रीकरण करना आवश्यक है तो वह भी यह बोर्ड ही तय करेगा। और जरूरी नहीं है कि यह बोर्ड मंदिरों को सिर्फ उस हिसाब से चलाए कि मंदिर में जो पूजा पाठ हो रहा है, क्रियाकलाप हो रहा है, सिर्फ उतना हो, बल्कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। आज जब हम देखते हैं कि धर्मांतरण कानूनों की मांग बढ़ रही है तो यह समझना आवश्यक है कि इससे धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब उसके समवर्ती एक ऐसी संरचना हमारे पास हो हिंदू पक्ष की ओर से जो धर्मांतरण को रोक सके। जैसा कि हमने देखा है कि कुछ लोक लुभावन जैसी योजनाएं देकर वे लोग धर्मांतरण कर लेते हैं। वैसे में यदि हिंदू मंदिरों के पास भी इतनी संपत्ति है तो उसका उपयोग वे भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, लोगों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और इस धर्म से जुड़े लोगों का कल्याण कर सकते हैं, जिससे हिंदुओं को सिर्फ ये न लगे कि मंदिर सिर्फ एक पूजा पाठ का स्थान है, बल्कि उन्हें एक आर्थिक और सामाजिक संबल भी दे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।